हेलो टू ऑल, माय नेम इज़ वंदना। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है सेल बायोलॉजी। जो यूनिट है उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं उसको। तो प्लाज्मा झिल्ली की जो पारगम्यता हो गई और उसकी बाहरी और आंतरिक संरचना को समझाने के लिए जो मॉडल दिए गए थे, 5 मॉडल जो दिए गए थे, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला दिया था लीफलेट मॉडल, गार्टर और ग्रांडल ने। लैमिलर और सैंडविच मॉडल डैनियल और डॉवसन के द्वारा। माइकेली मॉडल हेलियर और हाफमान के द्वारा। कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन के द्वारा। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने। तो अब ये मॉडल दिए क्यों गए थे? तो पारगम्यता, कोशिका की झिल्ली की कि भाई कैसे पदार्थ आवागमन का कार्य कर पाते हैं एक झिल्ली से, मतलब कैसे इनका आवागमन होता है, इसको समझाने के लिए ये मॉडल दिए गए थे। तो आज अपन पहला मॉडल डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीफलेट मॉडल। तो ये मॉडल गार्टन और ग्रांडल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अनुसार ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो लिपिड की लेयर्स से मिलकर के बनी होती है, जिसमें पोलर एंड और नॉन पोलर एंड पाए जाते हैं। यानी कि पोलर एंड ध्रुवीय सिरा और नॉन पोलर एंड अध्रुवीय सिरा। यानी कि पोलर एंड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी कि जो जल की तरफ हो, और हाइड्रोफोबिक जो जल से विरागी, जल विरागी सिरा। तो ये है ये वाला, ये जो दिख रहे हैं ये हाइड्रोफोबिक सिरा है। तो इसने ये बताया था गार्टर और ग्रांडल ने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की 2 लेयर्स के द्वारा मिलकर के बनी हुई होती है। तो जो लिपिड के बारे में बताया था कि लिपिड की लेयर के रूप में बनी होती है। इसमें लिपिड फास्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है। और वही बात कि इस फास्फोलिपिड का पोलर एंड बाहर की तरफ और नॉन पोलर एंड अंदर की तरफ पाया जाता है। इसमें यही कुछ बताया गया था लीफलेट मॉडल के बारे में। इसके अनुसार ये नहीं बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, या वो उनकी बाद में खोजी। इसके अनुसार तो केवल लिपिड की ही बनी हुई होती है लीफलेट मॉडल के अनुसार, इसलिए इसका नाम पड़ा लीफलेट मॉडल। अब आता है लैमिलर और सैंडविच मॉडल, जो किसने दिया था? डेनियल और डॉवसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अनुसार क्या होता है ये देख लो चित्र के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। इसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ प्रोटीन पाई जा रही हैं, 2 प्रोटीन है, जैसे ये प्रोटीन, ये लिपिड, 2 लेयर लिपिड की और बाहर की तरफ 2 लेयर प्रोटीन की पाई जा रही हैं। इसलिए इस मॉडल को PLLP यानी कि प्रोटीन लिपिड लिपिड और प्रोटीन मॉडल भी बोला जाता है। हाँ, तो यह मॉडल डेनियल और डॉवसन ने दिया था। इसके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो 4 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। जैसे चित्र में बता दिया था, 4 परतें, यानी कि 2 प्रोटीन की होंगी, जिसमें से 2 प्रोटीन की होंगी बाहरी प्रोटीन की, तथा मध्य में लिपिड की पाई जाएंगी, अर्थात ये चारों PLP के रूप में। अभी डायग्राम के द्वारा बताया था। तो यही बताया था इसमें कि 2 परतें प्रोटीन की होंगी और 2 परतें लिपिड की होंगी। प्रोटीन बाहर की तरफ और लिपिड जो होती है अंदर की तरफ पाई जाती है। ये देखो, प्रोटीन बाहर की तरफ है ये और लिपिड अंदर की तरफ। PLLP मॉडल है। तो इसमें इस तरह से होते व्यवस्थित रहती हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन कैसे पाया जाएगा? अल्फा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में। तथा लिपिड होती है जो फॉस्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है। लिपिड जो होती है उसका पोलर एंड, यानी कि वही बात हो गई ध्रुवीय सिरा। ये देखो पोलर एंड, इसका ये ध्रुवीय सिरा पोलर एंड है जो वो कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ, यानी कि आउटर साइड, ये बाहर की तरफ है। और जो नॉन पोलर एंड ये इनर साइड है, यानी कि अंदर की तरफ है। यानी कि अंदर की तरफ व्यवस्थित रहता है इसका पोलर एंड और नॉन पोलर एंड लिपिड का। तथा प्रोटीन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक एंड के साथ दुर्बल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, तो आज अपन ने बात कर ली ये। हाँ, तो आज हमने डिस्कस किया था सेल बायो की जो प्लाज्मा में झिल्ली है उसकी पारगम्यता, स्ट्रक्चर वगैरह को समझाने के लिए जो मॉडल दिए थे 5, उनके बारे में। आज अपन ये 2 मॉडल के बारे में देखेंगे, बाकी के 3 मॉडल पार्ट 2 के अंदर आपको बता दिए जाएंगे। तो ये 2 मॉडल लीफलेट मॉडल और लैमिलर और सैंडविच मॉडल के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। हाँ, ये जो सैंडविच मॉडल है इसका नाम सैंडविच ही क्यों पड़ा? सैंडविच में आपने देखा होगा बाहर की तरफ ब्रेड होते हैं, अंदर की तरफ सलाद वगैरह भरा होता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, इसके भी केस में ऐसा ही है। इसमें प्रोटीन जो है वो ब्रेड की तरह काम कर रहे हैं और जो उसका सैलेड वगैरह है वो किसकी तरह काम कर रहा है? वसा की तरह, लिपिड की तरह काम कर रहा है। इसलिए इसका नाम पड़ा सैंडविच मॉडल।
जो किसने दिया था, डेनियल और डॉवसन ने। और माइकेली मॉडल और कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। तो ली फ्लैट मॉडल का मैंने बता दिया कि इसके अनुसार क्या है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 परतों से मिलकर बनी होगी। जो 2 परतें किसकी होंगी, ओनली लिपिड की होंगी, जिसमें पोलर एंड बाहर की तरफ होगा और नॉन पोलर एंड अंदर की तरफ पाया जाएगा। और यानी कि पोलर एंड को हाइड्रोफोलिक और ये बोलते हैं। और जो लिपिड है अब किस रूप में पाई जा रही है, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में पाई जा रही है। तो ये सब कुछ इसमें लिखना पड़ेगा आपको, साइंटिस्ट के नाम जरूर याद लिखने पड़ेंगे। फिर आता है सेकंड, अपन ने बात कर ली थी लैमिलर और सैंडविच मॉडल के बारे में। इसके अनुसार क्या है कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर के बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्रोटीन भी कैसे होता है कि प्रोटीन 2 परतों के रूप में बाहर की तरफ और लिपिड जो होती है 2 परतों के रूप में अंदर की तरफ पाई जाती है। यानी कि प्रोटीन फिर लिपिड फिर प्रोटीन के रूप में पाई जाएगी। तो ये इसके बारे में ये बताया गया है। और इसमें भी यही बताया गया कि पोलर एंड या हाइड्रोफिलिक एंड है जो जल वाला, वो है बाहर की तरफ, और हाइड्रोफोबिक जल विरागी शिरा या नॉन पोलर एंड जिसको अपन बोलते हैं वो अंदर की तरफ पाया जा रहा है। और ये इसमें बताया था। तो इसमें यह है कि इसमें ली फ्लैट मॉडल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लिपिड लेयर की बनी होती है ओनली, जो फास्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है। और इसमें जो होती है प्रोटीन की भी बनी होगी, साथ साथ में किस में पाई जाएगी, लिपिड के रूप में भी पाई जाएगी। लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड के रूप में और प्रोटीन है वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन के रूप में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों मॉडल। अब जो आगे वाले जो मॉडल हैं, माइकेली मॉडल, कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये विकसित प्रकार के, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले लेक्चर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।